नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बीबीटीसी लिमिटेड की। इसका फाइनेंशियल ओवरव्यू जानेंगे, फाइनेंशियल मैट्रिक का परफॉर्मेंस जानेंगे और इस कंपनी में बहुत सारी कंपनीज में होल्डिंग है, उसके बारे में जानेंगे। टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और कंपनी अंडर वैल्यूड है या फिर नहीं, इसके बारे में जानेंगे। ये कंपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इस कंपनी को खरीदने से आपको दो कंपनियां फ्री में मिल रही हैं, क्योंकि इसकी होल्डिंग बहुत ही अच्छी कंपनीज में है। तो चलिए शुरू करते हैं। बीबीटी सी का ओवरव्यू ये है कि ये टी और कॉफी के प्लांट ऑपरेट करती है, ऑटो कंपोनेंट में भी है, हॉर्टिकल्चर में है, डेंटल हेयर प्रोडक्ट भी बनाती है। ये फ्लैगशिप कंपनी है वाडिया ग्रुप की। और इस कंपनी ने कुछ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो जो कि बहुत ही हाई वैल्यूएशन कंपनीज है। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल मैट्रिक्स की। मार्केट कैप है 14,510 करोड़ रुपीज। स्टॉक प्राइस है 2079 का। 52 वीक हाई की बात करें 2875 और लो है 1521 का। पीई रेशियो है 6.5 का। बुक वैल्यू है 807 की। डिविडेंड यील्ड 0.82। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 35.5। रिटर्न ऑन इक्विटी 21.9। अब हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर बात करेंगे। तो सेल्स एंड रेवेन्यू का ट्रेंड देखें तो सेल्स ग्रोथ हुई है। 2022 में थी 14,507 करोड़ रुपए की सेल्स, जो कि मार्च में हो गई है 18,298 रुपए की सेल। लगातार चारों साल कंपनी की सेल्स इंक्रीज हुई है। अब हम ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें 2022 और 23 में ऑपरेटिंग मार्जिन था 10 से 11 के बीच में, और जो कि 24-25 में हो गया है 17 पर स्टेबल। तो यहाँ पर कंपनी ने अच्छी इफिशिएंसी और ऑपरेटिंग मार्जिन को मेंटेन किया हुआ है और इम्प्रूव किया हुआ है। अब हम नेट प्रॉफिट और ईपीएस को समझेंगे। 2022 में कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया था 809 करोड़ रुपीज का। फिर 2023 में कंपनी ने लॉस किया है 534 रुपीज का करोड़ का। और वहीं 2025 में कंपनी ने रिकॉर्ड हाई प्रॉफिट किया है 2199 करोड़ रुपीज का, अप्रोक्स 2200 का। वहीं 2023 में जो लॉस हुआ था, इससे नुकसान हुआ शेयर होल्डर्स का दो 240 रुपीज पर शेयर का, अप्रोक्स। और अब हम बात करें तो 22 में कंपनी का ईपीएस था 9.09 का। वहीं 25 में हो गया 160 रुपीज का। और कंपनी अब हल्का थोड़ा थोड़ा सा डिविडेंड पे करती है, अप्रोक्स शेयर प्राइस के 0.82%। तो पहले डिविडेंड भी पे आउट नहीं करती थी। तो कंपनी ने आपको अपने आप को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन की है। इसके कुछ ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं, मतलब डेटा है। सेल्स की बात करें 10 साल में 8% सीएजीआर से ग्रोथ हुई है, 5 ईयर्स में 9% सीएजीआर से, और 3 ईयर्स में 8% सीएजीआर से। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें पिछले 10 साल में 15% सीएजीआर से, 5 ईयर्स में 14% सीएजीआर से, और लास्ट 3 ईयर में 161% सीएजीआर से ग्रोथ हुई है। और स्टॉक प्राइस को देखें तो लास्ट ईयर की बात करें, पिछले एक साल की, तो 26% की गिरावट है शेयर में। 3 साल में 34% का रिटर्न है, और अप्रोक्स 5 ईयर्स में 12% सीएजीआर से ग्रोथ हुआ है। और पिछले 10 ईयर्स का बात करें तो 15% सीएजीआर से ग्रोथ हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 10 10 ईयर्स में 0% आरओई है, 5 ईयर्स में -9% की, और 3 ईयर्स का डेटा देखें -19% की आरओई है। लेकिन लास्ट एक साल की बात करें 21.9% की आरओई है। तो कंपनी का थोड़ा सा डेटा वीक है, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं कि 2022 में सिर्फ 9 रुपये का ईपीएस था, जो कि अब हो गया 160 रुपीज का।
अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करें जिस कंपनी को खास बनाती है। तो कंपनी वाडिया ग्रुप की है। तो वाडिया ग्रुप की कंपनी मतलब बीबीटीसी में ने बट ब्रिटानिया इंडस्ट्री में 50% का स्टेक ले रखा है, जो मेन एंड मोस्ट वैल्यूएबल होल्डिंग है। ब्रिटानिया इंडस्ट्री की बात करें तो इसका मार्केट कैप अप्रोक्स 1.50 लाख का मार्केट कैप है। बॉम्बे डाइंग में इसका 14.33% का स्टेक है, जो टेक्सटाइल और रियल एस्टेट में काम करती है। नेशनल पेट्रोसाइड में 3.9% का स्टेक है, जो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करती है। और नेप्रोलो इन्वेस्टमेंट में 3.9% का स्टेक है, जो कि इन्वेस्टमेंट कंपनी है। और कंपनी टी प्लांटेशन करती है, तो उसके पास खुद की लैंड है, जो उसने बहुत ही कहे तो खरीदी थी बहुत पहले। अब उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है मार्केट वैल्यू में, तो वहां से भी कंपनी थोड़ा अंडर वैल्यूड है। अब हम टेक्निकल लेवल एनालिसिस करेंगे। कंपनी का फर्स्ट सपोर्ट लेवल है 1800 का, और सेकंड सपोर्ट जोन है 1600 की, और उसके बाद थर्ड सपोर्ट जोन है 1400 की। रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है जिसके पास कंपनी ट्रेड कर रही है, वो है 2160 का। फिर शॉर्ट टर्म नेक्स्ट टारगेट होगा 2200 का। फिर दूसरा सबसे बड़ा टारगेट है 2400 का, और तीसरा टारगेट है 2978 का, जो कि फाइनल टारगेट होगा और इसका ऑल टाइम हाई है। कंपनी के कुछ प्रो एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी के पास डेप्थ बहुत ही कम है। वीकनेस की बात करें तो सेल्स ग्रोथ बहुत कम है। पिछले 5 साल में 9.01% CAGR से ग्रोथ हुई है। और लास्ट 3 ईयर्स की ROE देखें तो माइनस है 18.9 की, जो कि कहें तो अब थोड़ी इंप्रूव हो गई है 21.9 की। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे सितंबर 2025 के, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 74.05 है, जो कि स्टेबल है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसमें है 9.03, जो कि थोड़े से कम हुए हैं पिछले क्वार्टर के। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें 1.43 है, जो कि चेंज नहीं है, स्टेबल है। पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो 15.22% है, जो कि हल्का सा मार्जिनल इंक्रीज हुए हैं। अब हम कंपनी के वैल्यूएशन को देखेंगे कि अंडर वैल्यूड है या फिर नहीं। तो पहला हमारा फॉर्मूला होगा ईवी अपॉन इबिटा। तो ईवी का मतलब है इंटरप्राइज वैल्यू, मार्केट कैप प्लस टोटल डेब्ट माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और इबिटा का मतलब है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो डीबीटीसी का ईवी अपॉन इबिटा है 4.5 का, और जो 20 के बिलो होता है तो अंडर वैल्यूड माना जाता है कंपनी को। अब हम पीई रेशियो के हिसाब से देखें तो है 6.5 का। इंडस्ट्री का पीई है 38.5 का। तो ये कंपनी अंडर वैल्यूड है यहाँ से भी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 35 है इसका। और रिटर्न ऑन आइडियल जो होना चाहिए कंपनी का वो 15 होता है। अगर इससे ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट अपनी कैपिटल का बहुत ही अच्छी तरीके से यूज कर रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें अप्रोक्स 22% है। तो आइडियल होती है जो वो 15 है। अगर इससे ऊपर है तो इसका मतलब ये है कंपनी जो मैनेजमेंट है जो वो बहुत ही अच्छी तरीके से कैपिटल का और प्रॉफिट का रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो इस कंपनी के बारे में हमने अब बात करी है। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको किसी और कंपनी के बारे में जानना है तो आप उसका नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम उसके बारे में वीडियो बनाएंगे जल्दी। और ये कंपनी आपको कैसी लगी, और तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू।